विविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मधुकेटव को देवी का वरदान, भगवान विष्णु को ज्ञान निद्रा के अधीन होना, योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपने मुखारविंद से जो निकल चुका है कि जब समुद्र जल ही जल था, उस समय मधु और केटव के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई बहुत हो गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी किस प्रकार हार न खाने वाले तथा देवताओं भी उसे न जीत सके, ऐसे से दानव उस एकाकरण जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए। महाप्राण, ये दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपया कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। हम सभी को सुनने में बड़ी उत्कट इच्छा है। आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे हैं। 5 इंद्रियों में आँख, कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि सुनने से वस्तु का विनाश होता है और देखने से चित्त की में प्रसन्नता होती है। महाभाग, सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। 20 पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण से सात्विक साहित्य श्रवण और राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के दोष प्रकट करने वाले बातों को सुनने को तामस माना है। प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में 3 प्रकार का भेद बताया है, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा गया है। विद्वान के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट होती है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन वह उत्तम है और वेश्याओं के श्रृंगार का वर्णन से संबंध रखता है, यह मध्यम है। पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अध्यम माना गया है। तामस श्रवण के 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाला विद्वानों ने आताई के साथ युद्ध के प्रश्न को सुनना उत्तम माना गया है। वेर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा करके लड़ने का जो प्रसंग है, यह अधम है। अतः महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। इसे पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है और पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए महाबुद्धि अब वही पुराण विंगे पवित्र कथा सुनने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महानुभाव, तुम्हारे अंदर यह प्रश्न सुनने की इच्छा जागृत हो उठी है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया। इस जगत में और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और केटव नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापविदित तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वह शतुलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधे किस प्रकार ठहर नहीं सकता।
हमें तो यही जचता है कि आधार्य ये भाव सर्वदा सिद्ध है। तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हमें क्यों उत्पन्न हुए, और कौन हमारे जन्मदाता हैं? वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि हमें ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, सत्य जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु के टब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समंदर में मधु ने अपने भाई केटव के पास ही स्थित था। उससे वह कहने लगा। केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम करने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ में से वे ही इस कार्य के कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार से यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटव का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बागबीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उनका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली क्रोध कौंध रही है। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अंजन छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यो 1000 वर्ष उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और केटव पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चित होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपया से ओतप्रोत हो गया। तब आकाशवाणी होने लगी, दैत्य तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छता अनुसार से वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छारण मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्य मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हारे को मार सकेगी, यह निश्चय है। देवता और दानव किसी भी तुम दोनों भाइयों को पराजित न हो सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। सूत जी कहते हैं, देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित नहीं हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी यो वर देने पर मधु और केटव को अत्यंत अभिमान हो गया। तब वे समुद्र में जल चर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। जिजवरों कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे और मधु केटव में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी से जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और केटव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और केटव को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे समय किसी पर निश्चय न कर सके। सूत जी कहते हैं, मधु और केटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना
युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। ये बड़ी दुष्ट और अभिमानी है। यदि मैं इससे विनती करूं तो ये निश्चय ही मैंने समय ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनसे कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देर तक काम चलना ठीक नहीं जचता, और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की सैया पर सोए भगवान विष्णु हैं, उन्हें जगाऊंगा। इनकी 4 भुजाएं और असीम बल है, यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोच कर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरण पन हो गए। और उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी निद्रा में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी उन्हें जगाने के लिए सत्वना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं खुली। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्व प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मगन हो गए हैं, अतएव ये जाग न सके। इस स्थिति में मुझे दुख जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान से चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचते ने के पश्चात एक निर्णय पर पीछे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थित हुआ कि केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डोल नहीं सकते। जिस प्रकार मेरा मरा हुआ प्राणी साधिक गुणों को समझने में असमर्थ होता है, इसी समय ठीक वही दशा इस भगवान श्री विष्णु हरि की हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निंद्रा को दूर न कर सके। समझ गए इसके वश में निंद्रा नहीं है, इनके वश में निंद्रा नहीं, किंतु ये ही निंद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चय बात है। इससे सिद्ध होता है यह भगवती योग निंद्रा ने लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तो उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधिक है। मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्राओं के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं। जब साधारण मनुष्य की भांति समय भगवान विष्णु इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद से अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्माओं पुरुषों का तो इनका अधिकार है या नहीं, ये तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निंद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जाकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सके। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उस भगवती योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं जान गया हूँ तुम निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी निंद्रा में मगन हैं। माते तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हो। भवानी तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई भी नहीं जान सका।
मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गणों की कल्पना करते, प्रातः साय और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते। माते प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी देवताओं जिनके निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह ही तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धरती, क्रांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हैं। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारी अखिल अभिप्राय से अनभिन्न है, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य से कौन कैसे जान सकते हैं। तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे सवाह इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे सवाह न कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वर्जित ही रह जाए। इससे देवताओं के वर्ती देने वाली तुम ही सिद्धि हो। देवी तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब देव शत्रु केटव से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी, मैं मधु और केटव को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभाव, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति हो तो तुम भगवान विष्णु से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानवराज मधु और केटव का समय संहार करो। इस दोनों में से तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारी अधीन है, अतः वे भी अपने पति श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारा प्रभाव से अशांत नींद आ गई है, जिससे वे परमवश की भांति सो गई है। जगत की जननी देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारी प्राण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़ भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती घी धी क्रांति कीर्ति आदि मंगल में वर्तिया तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निंद्रा है उसके अधीन होकर वे विष्णु वंदी की तरह भांति असमर्थ हो गए हैं। तुम्हारी भगवती शक्ति हो, अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने इस बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव कर रहा हो। माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वे समस्त संसार के रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। ये निश्चय है कि तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मनोभाव का परित्याग करके दया करने की कृपया करो। ये दानव काल स्वरूप है, इन्हें तुमने मनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास करने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया। भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली है। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्रता से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने ही लीन भी कर लेती हो। तुम इस पहले जगत
श्रेष्ठा बनी चुकी हो, वही मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब ताम से निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रम में भगवान श्री हरि सभी अंगों से निंद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निंद्रा ने ऐसी कृत्या की। फिर तो भगवान श्री विष्णु जय अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे। अब उनके दर्शन करने से ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञान ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये ही तीनों सनातन देवता हैं। इससे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं, जगत का रक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रलय से ये तीनों देवताओं का कारण है। ये वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश सत्व रजतम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। ये तीनों ही परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग निंद्रा के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इसे मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपया कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं, जो जितने परम प्रभु विष्णु जी वे अधिकार जमा लिया है, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उनके कैसे इनका पराक्रम हुआ और क्या इनका परिचय है? सब बताने की कृपया कीजिए। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तमात्मा हैं, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिता घन में है, विग्रह है, सबकी सृष्टि करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचर सकते हैं, परम पवित्र है। ऐसे सवर गुण संपन्न भगवान श्री हरि विवश होकर कैसे नींद में चित हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। हमें ये जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपने ज्ञान में तलवार से काटने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभाव, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचरणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ, उस भगवान विष्णु को ही वेदों में स्वर तयामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। अतएव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्तर, शूलपाणी, वर्षभ ध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गौर देहधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनकी सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उनका दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। महानुभाव, इसी तरह अनेकों वेदक पुरुष प्रतिदिन प्रातःसाय और मध्याय में भांति भांति के स्तोत्रों पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों के
में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाव का नाम परमात्मा ही भी है। वैसे ही कुछ वेदक पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इससे सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूजा मानते हैं। जिसके प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीन प्रमाणों की प्रकांड विद्वानों में सिद्ध किया है। न्यायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों में अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण माने गए हैं। पुराण वेता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं। जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जा सकता वही परम ब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र बुद्धि और निश्चयात्मक युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो उन्हें भी अनुमान से विचार कर के शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने की निरंतर दृष्टा से काम लिया करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ है और शंकर संहार करने में, सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, शेष और कच्छप पृथ्वी धारण करते हैं, अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्तियां विराजमान है वही आधा शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव की भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्धिजन उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आधा शक्ति है उसी का ब्रह्मा इस नाम से निरूपण किया है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करें। विष्णु में सात्विक शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसके बिना सृष्टि कार्य में अयोग्य है। शिव में जो तामसी शक्ति उसी के प्रभाव से संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बातें समझ लेनी चाहिए। वही आधा शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और उसका पालन करती है। वही इच्छा होने पर चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्रता से अपने अपने कार्य को संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब ये आधा शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतएव इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में 2 प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं और वैराग्यों के यहाँ निर्गुणा की उपासना होती है। वह सार स्वरूपा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को में स्वामिनी है। विधि पूर्वक उसकी उपासना करने से मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वे आधा शक्ति परम ब्रह्मा स्वरूपा और सनातनी है। कभी उनका अवसान नहीं होता। अतः मुनिवरों विवेक के पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों में यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। ये तो प्रत्येक से ही दिखाई पड़ता है। अतएव संपूर्ण जगत को शक्तियों को ही सर्वोपरि समझना चाहिए।